हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टॉप वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी कि इस कंपनी को एनालिसिस करें, तो चलिए इस कंपनी को इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखो दोस्तों, हाल ही में इस कंपनी ने अपने क्वार्टर 2 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था। अर्निंग्स जो है वो मार्केट के इन्वेस्टर को इम्प्रेस करने में पूरी तरह से फेल रही थी, यानी कि अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से उतनी भी अच्छी नहीं थी जैसा हम उम्मीद करते हैं। बट अगर हम बात करें कंपनी के अर्निंग्स के बारे में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये उतनी भी बुरी नहीं थी। भले मार्केट ने इस कंपनी के अर्निंग्स को देखकर 2% की गिरावट दिखाई थी, फिर भी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि क्वार्टर 2 के बिजनेस को अच्छी तरह से फिल्टर आउट करोगे तो कंपनी के बिजनेस से आने वाला इनकम अगर देखोगे तो उसमें आपको 5 टाइम्स की ग्रोथ देखने को मिली थी। और रेवेन्यू जो टोटल कंपनी का रिपोर्ट हुआ था वो 41% से ग्रो हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी का रेवेन्यू 500-600 करोड़ के रेंज में देखने को मिलता था, बट इस बार उस रेंज को कंपनी ने ब्रेक कर 981 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। कंपनी का जितना बड़ा मार्केट कैप है उस हिसाब से तो 981 करोड़ का रेवेन्यू काफ़ी कम है। बट ये कहने का मतलब है कि पहले कंपनी के रेवेन्यू तो इससे भी खराब रहते थे। क्वार्टर 2 में कई सारी कंपनी ने बिजनेस इंट्रोड्यूस किया, इस वजह से कंपनी के बिजनेस से आने वाले इनकम 5 गुना जो हुए, उसी वजह से कंपनी का टोटल रेवेन्यू 981 करोड़ हमें रिपोर्ट होता हुआ दिखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, मैं फाइंड कर रहा था कि कंपनी क्वार्टर 2 में जो अपना रेवेन्यू रिपोर्ट की है, उस रेवेन्यू में कौन सा सेगमेंट कंपनी को कैसा परफॉर्म करके दिया है उसके डिटेल्स, तो वो मुझे देखने को नहीं मिला, क्योंकि कंपनी ने कोई भी ऐसा फिगर मेंशन नहीं किया है कि कंपनी का किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आया है, क्योंकि बाकी कंपनी जनरली करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था जियो फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी का रेवेन्यू, क्योंकि क्वार्टर 2 में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने काफ़ी सारे न्यू फंड्स को इंट्रोड्यूस किया था, तो उम्मीद था कि वहाँ से एक बड़ा रेवेन्यू मिल सकता है कंपनी को। और मैं देखना चाह रहा था कि रेवेन्यू मिला कितना है, बट उसके फिगर्स हमारे पास है नहीं, तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि कंपनी ने अपने बिजनेस के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है। इन्फॉर्मेशन कंपनी ने दिया है कि कौन सा बिजनेस सेगमेंट का परफॉर्मेंस हमें इस क्वार्टर 2 में कैसा देखने को मिला था। तो देखो दोस्तों, अगर हम जियो क्रेडिट लिमिटेड की बात करें तो वो इस बार जो AUM रिपोर्ट किया है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12 गुना हुआ है। 12 गुना यानी कि 1200% की जंप हमें देखने को मिली है। 14,712 करोड़ का AUM उसने रिपोर्ट किया था। क्वार्टरली डिस्बर्समेंट की बात करें तो वो 6,624 करोड़ हमें देखने को मिल रहे थे। नेट इंटरेस्ट इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 140 करोड़ रिपोर्ट हुआ था, 140 करोड़ रिपोर्ट हुआ था, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 142% से ग्रो किए थे। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ से करीब 50 करोड़ का देखने को मिला था, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 62% से ग्रो किया था। चलो, इस फंड के बारे में इस बिजनेस के बारे में कंपनी ने सभी चीज़ें डिटेल में समझाई हैं। बट उसके अलावा अगर हम बाकी की बात करें, लाइक जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट की, तो वहाँ पर मेंशन किया गया है एसेट अंडर मैनेजमेंट जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर अब तक 15,980 करोड़ के हमें देखने को मिले हैं क्वार्टर 2 के एंड तक। और 9 फंड को कंपनी ने लॉन्च किया है, जिसमें जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप इंट्रोड्यूस है। ठीक है, अब इसके अलावा कंपनी ने जियो पेमेंट सॉल्यूशन से रिलेटेड चीज़ें मेंशन की हैं, जिसमें बताया गया है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग वॉल्यूम्स 13,566 करोड़ के हमें देखने को मिले हैं, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 167% की ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की है। अगर हम बात करें जियो पेमेंट बैंक के बारे में, तो टोटल कस्टमर बेस इनके जो रहे हैं वो 3 मिलियन हमें देखने को मिले थे इस क्वार्टर 2 तक, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये नंबर डबल हुआ है। बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट नेटवर्क की बात करें तो वो हमें 2 लाख तक जाता हुआ दिखा है, या फिर बोल सकते हैं 2 लाख टच पॉइंट, यानी कि 2 लाख जगह तक इनके नेटवर्क्स हमें जाते हुए दिखे हैं। और डिपॉजिट्स की बात करें तो 421 करोड़ का डिपॉजिट हमें दिखा है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डबल हो चुका है। अब यहाँ पर कंपनी के कुछ स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें यह बताया गया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है 18 मिलियन न्यू यूनिक यूज़र को बोल सकते हैं रीच कर चुकी है अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म में।
उसके अलावा कंपनी प्रोडक्ट इनोवेशन से रिलेटेड भी चीज़ें मेंशन की है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन से रिलेटेड चीज़ें मेंशन की है। उसके अलावा कंपनी ने कैपिटल इन्फ्यूज़न से रिलेटेड चीज़ें मेंशन की है और जॉइंट वेंचर से रिलेटेड भी चीज़ें मेंशन की है, जो कि रिसेंटली उन्होंने अलायंस ग्रुप के साथ क्रिएट किया है। और उसके अलावा दोस्तों कंपनी फिलहाल AI पे भी ध्यान देती नज़र आ रही है अपनी फ्यूचर आउटलुक में, वो चीज़ कंपनी ने अपडेट की है। तो ये सारी चीज़ें कंपनी की तरफ से हमें सुनने को मिल रही हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। बट जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो उसको रिकमेंडेशन आप मत लेना। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। दोस्तों बजाज फाइनेंस की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी ज़बरदस्त आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है बजाज फाइनेंस का डेटा रिपोर्ट हुआ है फेस्टिव सीजन्स का, जिस डेटा में लोन के नंबर्स की बात करें तो इस बार 27% से वो ग्रो करता हुआ दिखा है अगर हम वॉल्यूम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें 29% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अब फेस्टिव सीजन में इतनी ज़बरदस्त नंबर कंपनी ने इसलिए रिपोर्ट किया है क्योंकि जैसा कि हमने बात किया था कि GST कट की वजह से काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो सस्ते हुए हैं, उस वजह से बजाज फाइनेंस के जो लोन वॉल्यूम्स हैं वो बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। अभी रिसेंटली जो GST कट हुआ था उसमें टेलीविज़न का जो टैक्स था वो कम हुआ था, AC का जो टैक्स था वो कम हुआ था। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि डिमांड इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी इस फेस्टिव सीजन में। अब बेसिकली देखा जाए आज के टाइम पे तो काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसको लोग फाइनेंस कराना प्रीफर करते हैं, और उसी चीज़ की वजह से बजाज फाइनेंस का जो डेटा रिपोर्ट हुआ है सितंबर से अक्टूबर का, उस डेटा में वॉल्यूम्स में 27% की जंप दिखी है और वैल्यू में 29% की जंप देखने को मिली है अगर पिछले साल के ईयर के डेटा से कंपैरिजन करें। यानी कि पिछले साल के फेस्टिव सीजन का डेटा देख लो और इस साल के फेस्टिव सीजन के डेटा को देख लो, जो लोन का वैल्यू दिखेगा वो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 29% से ग्रो करता हुआ दिखेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो हमें 27% से ग्रो करती हुई दिखी है वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो दोस्तों, इन सारी चीज़ों के बाद आपको यहाँ पर और भी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं लोअर GST रेट्स फॉर टेलीविज़न एंड एयर कंडीशनर हेल्प टू रिड्यूस एवरेज लोन टिकट बाई 6%, ये चीज़ आप देख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलता है अगर हम TV फाइनेंसिंग की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 67% से वो ग्रो करता हुआ दिखा है, और 40 इंच और उससे ऊपर की स्क्रीन की अगर हम बात करें तो उसमें जो अकाउंट्स इस बार कंपनी ने रिपोर्ट किया है उसमें ग्रोथ हमें 71% की देखने को मिलती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो परफॉर्मेंस तो नो डाउट उन कंपनीज का भी बेटर दिख सकता है जो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को बनाती है या फिर उस कंपनी वो प्रोडक्ट को बेचती है। फॉर एग्जाम्पल PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये कंपनी ACs वगैरह में डील करती है। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी कंपनी है लाइक वोल्टास जो कि इसको बेचती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। और इन सारी चीज़ों के मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि इससे कंपनी के आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट यानी कि Q2 बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके रीजंस भी मैं आपको समझा देता हूँ। बट उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लेना। काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलती है, मार्केट से रिलेटेड हो या कंपनी से रिलेटेड। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स वगैरह को प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को देखोगे तो Q1 के नंबर्स तो कंपनी ने रिपोर्ट कर ही दिया है, Q2 के नंबर आने बाकी हैं। Q2 का जो पीरियड होता है जुलाई, अगस्त और सितंबर का होता है, और ये जो फेस्टिव सीजन का डेटा है ये अक्टूबर तक का है। तो इसका मतलब ये है कि Q2 में इसका कोई भी इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। इम्पैक्ट दिखेगा तो Q3 में दिखेगा। अब Q2 का नंबर ऐसा नहीं कि कंपनी ख़राब रिपोर्ट करेगी। कंपनी ने भी हाल ही में बिजनेस अपडेट दिया था जिसमें कंपनी का AUM ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 24% से ग्रो करता हुआ दिखा था, और डिपॉजिट बुक में 5% की ग्रोथ हमें देखने को मिली थी। उसके अलावा दोस्तों
कस्टमर फ्रेंचाइजी का डेटा भी कंपनी ने अच्छा रिपोर्ट किया था। न्यू लोन बुकिंग का जो नंबर था वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 26% से ग्रो करते हुए देखने को मिले थे। तो बोल सकते हैं कि Q2 के जो रिजल्ट हैं उसके अच्छे आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। बट ये जो अभी डेटा हमने कवर किया फेस्टिव सीजन वाला है, इसका कोई इम्पैक्ट Q2 में हमें देखने को नहीं मिलेगा। इस चीज़ को भी आप समझ लो। बाकी आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो नाम है दोस्तों भारत रसायन। रिसेंटली कंपनी ने दोस्तों 1:1 के रेशियो में बोनस और 1:2 के रेशियो में स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी। इसमें 1:2 के रेशियो में स्प्लिट कंपनी ने दिया था और 1:1 के रेशियो में बोनस दिया था। यानी कि पहले कंपनी स्प्लिट के तौर पर 1:2 एक के बदले 2 शेयर देगी और हर 2 शेयर के बदले 2 शेयर आपको मिलेगा। यानी कि एक के बदले कंपनी टोटल 4 इक्विटी शेयर हमें देती हुई दिखेगी। सो भारत रसायन के अगर आप शेयर होल्डर हैं तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।